नमस्कार दोस्तों, राम राम। इसमें सिर्फ अपन ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है ना, इसके ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सोचा सही, सिर्फ इसी ही योजना के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है, क्या किससे संबंधित है, क्या इसकी पात्रता है, आई बात समझ में। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किससे संबंधित है? गरीबी बेटियों का संबल बनी, 142.62 करोड़ रुपये व्यय, ठीक है, और 34,704 कन्या लाभान्वित। ठीक है, ये विवाह किया गया है, 34,704 कन्याएं लाभान्वित। ठीक है, आगे चलते हैं। जब योजना क्या है, ये योजना है आवेदन विवाह से 1 वर्ष तक का आवेदन। यहाँ से देखते हैं। प्रोत्साहन राशि से बढ़ता आर्थिक संबल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन से संचालित इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि यह बालिकाओं की शिक्षा को सीधे प्रोत्साहन राशि से जोड़ती है। ठीक है, सरकार की मंशा है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बीपीएल परिवारों को विवाह पर 31,000 है ना, ये पूछेगा वो कितनी राशि दी जाती है। 31, 51, 71, 61, तो 31,000। दोबारा देखते हैं कौन कौन से हैं। जाति जनजाति है, अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और बीपीएल परिवारों को। ठीक समझ रहा है, एपीएल परिवार नहीं है, बीपीएल परिवार है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है भाई, 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। क्लियर, आगे चलते हैं। इस तरह शेष सभी बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन, पालनहार योजना के तहत लाभान्वित कन्याओं और महिला खिलाड़ियों को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि 31,000 तो ये है, और अगर कोई इनसे है तो इनको 21,000 और रुपये दिए जाएंगे। दोबारा देखते हैं। इसी तरह शेष सभी बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन, पालनहार योजना के तहत लाभान्वित कन्याओं और महिला खिलाड़ियों को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जब है ना, ये अलग है ना, अपन से वो पूछेगा ना कि ये बताइए भाई जो है ना कौन सा, ये सरकार की मंशा बेटी पढ़ेगी, बेटी योजना का नाम क्या था? ये अभी तो पढ़ा था अपन ने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है ना, इसके तहत सिर्फ 31,000 है। 31,000। क्लियर। और ये जो है ना, ये जो जितनी भी योजना है उनके लिए 21,000 है। ये अलग है, ये अलग है। इसी तरह से सभी बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन, पालनहार योजना के तहत लाभान्वित कन्या और महिला खिलाड़ियों को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब वो उठा के पूछ लेगा, ये बताइए जो विशेष योग्यजन है उसको कितनी राशि दी जाती है, पालनहार योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। यही नहीं, विभाग द्वारा बेटियों की शिक्षा के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी है। यदि बेटी 10वीं पास है तो 10,000 रुपये, और यदि स्नातक है तो 20,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। ठीक है, 10, 10, 10वीं पास 10 और 20। यदि बेटी 10वीं पास है तो 10,000 मिलेंगे, और यदि स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलती है। ये है। तो कैसे याद करें इसको? 31,000 तो ये है, और जैसे कि बच्ची 10वीं पास है ना तो 10,000 मिलेंगे, स्नातक है ना तो 20,000 रुपये और मिलेंगे, और ये जो विशेषधारी है ना इनको भी मिलते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह से सभी प्रोत्साहन राशि से बढ़ता आर्थिक संबल। आवेदन प्रक्रिया। योजना का लाभ देने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एक परिवार के अधिकतम 2 कन्याओं को यह लाभ दे है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। पात्र परिवार SSO-ID के माध्यम से सोशल जस्टिस मैनेजमेंट सिस्टम SJMS पोर्टल पर जाकर स्वयं अथवा ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। DBT के माध्यम से सहायता राशि सीधे लाभार्थी बैंक खाते में जाती है। राजस्थान में कमजोर वर्ग की बेटियां की मदद के सिलसिले में 1997 विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह अनुदान से शुरू हुआ था। विवाह से 1 वर्ष तक आवेदन। वर्ष 2005 में इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के BPL परिवारों को जोड़ा गया। ठीक है। 16-17 में इसे सहयोग व उपहार योजना का नाम दिया गया। सहयोग एवं उपहार योजना का नाम दिया गया। ठीक। अंततः वर्ष 2020 में इसे और अधिक व्यापक बनाकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के रूप में पहचान दी गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के रूप में पहले इस योजना में आवेदन की समय सीमा विवाह की तारीख से 6 माह तक थी, मगर अब वर्तमान सरकार ने इस समय सीमा को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी कोई पात्र परिवार लाभ से वंचित
न रहें। दोबारा देखते हैं। अतः वर्ष 2020 में इसे और अधिक व्यापक बनाकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के रूप में नई पहचान दी गई है। पहले इस योजना में आवेदन की समय सीमा विवाह की तारीख से 6 माह तक थी, मगर अब वर्तमान सरकार ने इस समय सीमा को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है। ये था भाई। ठीक है। प्रोत्साहन राशि से बढ़ता आर्थिक संबल। आवेदन प्रक्रिया सहज और सरल। बताइए कितने रुपये दिए जाते हैं? 31,000 रुपये दिए जाते हैं। विवाह से 1 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं वहाँ। और क्या है? राजस्थान की मरुधरा पर अब किसी गरीब और बेसहारा परिवार की बेटी का हाथ पीला करना बोझ नहीं बल्कि सम्मान का विषय है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान प्रदेश की हजारों बालिकाओं के जीवन खुशियों को उजागर कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकार किसकी वो है ये योजना? कौन से विभाग की है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो संचालित यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि डिजिटल सुशासन के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था की भी मिसाल पेश कर रही है। विभाग वर्ष 2023-24 में अब तक 142.65 करोड़ रुपये व्यय कर 34,704 कन्याओं को लाभान्वित कर चुका है। 34,704। ठीक है। मुख्यमंत्री शर्मा के कुशल नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आज राजस्थान में सामाजिक न्याय का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। यह योजना उन पिताओं एवं की माता की चिंता की लकीर मिटा रही है जिनके पास अपनी लाडली के विवाह के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। जन आधार के कारण इसके एकीकरण ने यह सिद्ध कर दिया है कि तकनीकी का सही उपयोग कर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की संवेदनशीलता पहुंचाई जा सकती है। आज राजस्थान की बेटियां सिर्फ पढ़े ही नहीं रही बल्कि सरकार के सहयोग से अपने नए जीवन की शुरुआत भी गर्व के साथ कर रही है। यह है भाई। ठीक। पालनहार योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। पालनहार अलग होती है। कन्यादान कितनी राशि दी जाती है? 31,000 रुपये दी जाती है। अगर 10वीं अगर पास है तो 10,000, स्नातक अगर है तो 20,000। ठीक। और ये 21,000 रुपये है। विधवा, विशेष योगजन, पालनहार, लाभान्वित, शेष BPL परिवार। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया सहज और सरल। विवाह से 1 वर्ष तक आवेदन। पहले इसका नाम क्या था? पहले नाम था सहयोग एवं उपहार योजना, फिर बाद में कर दिया है क्या? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक। 5 में 97-98 से शुरू किया गया था ये। तो ये बताइए अब वर्तमान में नाम क्या है? अब वर्तमान में नाम है मुख्यमंत्री कन्या। कोई दिक्कत नहीं, नाम से ही पता चल रहा है ना, कन्यादान योजना। तो ठीक है, ये था भाई। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।